भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ 22 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति के सामने अपना इस्तीफा रखते हैं और ये इस्तीफा अचानक आया। 21 जुलाई को उन्होंने अपने राज्यसभा की कार्रवाई बहुत अच्छे से की और शाम तक ऐसा क्या हुआ कि उनका हेल्थ खराब हुआ और हेल्थ का अपने स्वास्थ्य का हवाला देके ये इस्तीफा का प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने रखा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 14 और 15 मार्च को एक घटना हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली के आवास पे कुछ 15 करोड़ कैश जले हुए मिले थे, उसके बाद भी उनका इस्तीफा नहीं आया, उनको उनके पद से, न्यायाधीश वाले पद से नहीं हटाया गया और वो अभी तक विराजमान थे और उनके अगेंस्ट में कोई एफआईआर नहीं हुआ। इस पॉइंट को जहां भी धनखड़ साहब जाते थे, उस राष्ट्रपति जाते थे, उस पॉइंट को एराइज करते थे। शायद ये बात भी भाजपा को हजम नहीं हो रही थी। कुछ दिनों से कांग्रेस से उनका अच्छा नाता था, लेकिन यही वो कांग्रेस है जब 16 दिसंबर 2023 को जब इन्होंने कुछ सांसद को अपने कार्यवाही से विस्थापित किया और बाहर किया था राज्यसभा से, तो ये उनकी मिमिक्रिंग कर रहे थे और राहुल गांधी बाकायदे वीडियो बना रहे थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो चल रही है उसमें राहुल गांधी बाकायदे वीडियो बना रहे थे और एक सांसद बाकायदे मिमिक्रिंग कर रहे थे। तो उस टाइम फूटी आंख भी नहीं समा रहे थे ये विपक्ष के सामने धनखड़ साहब। लेकिन ऐसा क्या हुआ आज कि बहुत हमदर्द हो गए धनखड़ साहब इनके। ये जो घटना हुई है इसके बीच में भाजपा से इनकी थोड़ी अनबन हुई, लेकिन अभी तत्कालिक जो घटनाएं हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ऐसा क्या 21 जुलाई को हुआ कि इन्हें शाम होते होते इस्तीफा देना पड़ा। तो 21 जुलाई को ये कार्रवाई चल रही थी। उसी टाइम खड़गे साहब, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कड़ी बहस चल रही थी। उसी बीच में जेपी नड्डा उठे और उनके अगेंस्ट में अपने पॉइंट को रखे और उस पॉइंट में एक चीज बोल गए कि जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्डिंग में आएगा। दैट मींस मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं जो मैं बोल रहा हूं वही प्रसारण होगा, आप जो बोल रहे हो ये प्रसारण नहीं होगा। ये बात धनखड़ साहब को दिल पे लगी। ये शायद धनखड़ साहब को बोलनी थी दोनों के लिए, क्योंकि जो सभापति होता है एक टीचर की तरह होता है, लेफ्ट और राइट वाले जो होते हैं वो उनके स्टूडेंट होते हैं, लुक्स लाइक ऐसा ही होता है। लेकिन वहां पे जेपी नड्डा ने ये बात बोली और उसके बाद 1:30 बजे के करीब एक मीटिंग थी, बैठक थी, बिजनेस एडवाइजरी कमीशन जो कमेटी होती है उसकी बैठक थी। उस बैठक में उपराष्ट्रपति को आना था, जेपी नड्डा को आना था, संसदीय मंत्री जो हैं जो किरण रिजिजू उनको आना था। लेकिन ये लोग कुछ अपने मीटिंग का हवाला देके उस एडवाइजरी वाली मीटिंग में नहीं आए, उसको अटेंड नहीं किया और उसको एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट बोले किए। तो 4-4:30 बजे फिर से रिवाइज हुआ वो टाइम और फिर से दोबारा मीटिंग रखी गई, लेकिन उस टाइम भी ये दोनों लोग नहीं आए। तो मतलब इस मीटिंग में इन दोनों की उपस्थिति ना होना ये भी कहीं ना कहीं ईगो हर्ट किया उपराष्ट्रपति को। और अगले दिन ऐसा होता है कि जो जस्टिस वर्मा है उनके अगेंस्ट में महाभियोग लाया जाता है, उनको उनके पद से हटाने के महाभियोग आते हैं और वो महाभियोग आता है लोकसभा में। लोकसभा में भाजपा की तरफ से, भाजपा के सांसद की तरफ से 145 सांसद की तरफ से हस्ताक्षर होकर ये महाभियोग सौंपा जाता है बिरला साहब को, जो वहां पे सभापति है। उसी दिन थोड़ी देर बाद विपक्ष के थ्रू राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब को भी महाभियोग के लिए, जो जस्टिस वर्मा है उनके अगेंस्ट में महाभियोग के लिए विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है। दोनों जगह पे एक ही टाइम ये प्रस्ताव रखा गया। अब कॉन्फ्लिक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। दोनों सदन में ये प्रस्ताव एक ही टाइम रखा गया, मतलब थोड़ा डिले होकर राज्यसभा में हुआ और एक तरफ विपक्ष के थ्रू, दूसरा तरफ पक्ष के थ्रू। अब यहाँ पे ये बात भाजपा को हजम नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया ये भाजपा को हजम नहीं हो रही थी और भाजपा इसी वजह से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को फोर्सफुली उनसे रिजाइन डलवाया गया, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले धनखड़ साहब कहीं सभा में थे और वहां पे जो कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री शिवराज चौहान जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो वहां पे विराजमान थे और उनसे धनखड़ साहब कहते हैं कि आप बहुत किसानों से वादा किए हैं, किसानों के वादे कब आप पूरा करोगे? आपके वादे तो बहुत हैं, अभी तक कोई वादे पूरा नहीं हुए, आप कब तक ये इस वादों को पूरा करोगे? एक एक पल आपका भारी है,
मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये जो एंटी गवर्नमेंट ये एक्टिविटीज कर रहे थे कुछ दिनों से, इसकी वजह से भाजपा से इनका 36 का आंकड़ा होते जा रहा था और कहीं ना कहीं अपने ये दिमाग का यूज कर रहे थे। देखो, मेरा ऐसा मानना और सबका ऐसा मानना होगा कि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों सरकार के कठपुतली बन गए हैं आजकल के डेट में, क्योंकि पहले के जो राष्ट्रपति थे वो अचानक ऐसे नाम नहीं आते थे। मुर्मू का भी जो मुर्मू हैं उनका अचानक नाम आया, धनखड़ साहब का अचानक उपराष्ट्रपति के लिए नाम आया। तो ये जो नाम लाए जाते हैं बाहर से, इन पे पूरा सरकार का कंट्रोल होता है। नहीं तो कलाम साहब थे, उनका एक बड़ी हस्ती थे, तो उन पे ऐसा नहीं इनका दबाव चलता, लेकिन इन लोगों पे सरकार का खूब दबाव चलता है। धनखड़ साहब ने बंगाल में ममता के अगेंस्ट में बहुत अच्छा काम किया था, भाजपा के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था जब वहाँ पे ये राज्यपाल थे, और उनकी ये जो वर्क स्टाइल था उसको देख के भाजपा ने उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन इस सब एक्टिविटीज की वजह से अब धनखड़ साहब भाजपा के काबू में नहीं आ रहे थे। अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं और किसान नेता बताते हैं। ये सब चीजें वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं और अपने एक्टिविटीज को शो करते रहते हैं मीडिया के सामने। लेकिन धनखड़ साहब का ये जो इस्तीफा है वो अभी भी मिस्ट्री बन के रह गया, क्योंकि बिहार में इस टाइम विधानसभा का चुनाव है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव तो भाजपा नहीं रख रही। तो बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव के टाइम में फोर्सफुली किसी से रिजाइन डलवाना, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो विपक्ष है उसको अभी धनखड़ साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये सोच रहा था कि मैं इस प्रस्ताव को लेके लाइमलाइट में रहूं, और धनखड़ साहब शायद इसका सपोर्ट कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे विपक्ष का। तो ये चीजें भाजपा को नहीं जमी। और 15 घंटे बाद भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा गया था कि आपको विभिन्न विभिन्न पदों पे मौका मिला काम करने का, और आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं कि बहुत स्वस्थ रहें। ऐसे वर्ड में 2 लाइन में इतना बड़ा कुछ होने के बाद ट्वीट आता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के आवाम को, देश की जनता को हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद इनका जो फेयरवेल का स्पीच था वो भी शायद नहीं हुआ। तो भारत के इतिहास में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति रिजाइन दे रहा है। पहले भी 2 लोग दिए थे, बट वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन ऐसे कभी किसी ने नहीं दिया था। और इसके बाद उनका फेयरवेल भी ना होना विपक्ष के लिए इस टाइम एक मुद्दा मिला है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, शायद ये मुद्दा बहुत गर्म रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।